सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो जहाँ पे हम काफ़ी क्विकली जल्दी से फटाफट एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। टाइटल से तुम समझ गए होगे, थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा। एवरीथिंग हैज़ लॉजिक एंड नथिंग हैज़ सब्सटेंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि ना फोमो क्रिएट करने में, फियर मॉन्गरिंग में बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, वो ना हर एक चीज़ को डिफेंड भी कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और वो हर चीज़ को डिफेंड करके उसको ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है और कि उन्होंने कोई कोड क्रैक कर लिया सक्सेस का। बट इन एक्चुअलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो बस करी कराई चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और उसी पाथ को प्रोफेसी की तरह सामने रख देते हैं कि ये पथ भगवान ने लिखा है, इसके ऊपर चलोगे तो तुम नेक्स्ट बिग थिंग बन जाओगे। लेट्स बिगिन विद द नोट्स हियर। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, एन ऑब्जर्वेशन। द टाइप ऑफ पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, there is a specific type of person online: content gurus, influencers, self appointed experts. They speak with authority, they charge for seminars, they build audiences around their ability to decode what works and what does not. The problem is, they do not predict anything, they observe what already worked and then sell that observation as prophecy. The pattern: when Mr. Beast was blowing up, these same people were everywhere, decoding his strategy, calling him a mastermind, telling their audiences that hyper edited, high production content is the future and the only way forward. Then Sam Sulek happened. Zero edits, no production, just a guy talking into the camera and blowing up. And these same people switched overnight. Suddenly, hyper-edited content is overstimulating and harmful, and Sam Sulek is revolutionary, and this raw, unfiltered format is the new meta. Same people, completely opposite message, same confidence both time. अगर तुम्हें याद हो 2020, 21 और वो जो पूरा टाइम था लॉकडाउन का, जब मिस्टर बीस्ट बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा था, बहुत बहुत 100 मिलियन से पहले। अब तो वो बहुत और आगे ग्रो हो चुका है, बट हाँ, उस टाइम पर उसकी जो वीडियो थी उसको ये लोग ग्लेज करते थे कि कैसे मिस्टर बीस्ट इज अ मास्टरमाइंड, रेवोल्यूशनरी, क्या तगड़ी चीज बनाई है। क्योंकि ना मिस्टर बीस्ट जिस लेवल पे ग्रो हो रहा था, नेचुरली हर किसी की आईबॉल्स थी उसके ऊपर और उसको डिफेंड करने वाले थे को हर कोई। अब उन्हें अपना कोर्स बेचना है, तो वो उन्होंने मिस्टर बीस्ट को अपना बाप बना लिया कि आज से तू हमारा पापा है। और फिर उसके दम पे फिर व्यूज की किस तरीके से हमें भी सेम चीज फॉलो करनी चाहिए, ये वो देन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सैम सुलेक जो कि कुछ भी नहीं करता, ऐसे लिटरली कैमरा लगाएगा, पीछे जाएगा और वर्कआउट करेगा, अपना सिर्फ वर्कआउट करेगा, ड्राइव करते हुए थोड़ी बहुत बात करेगा, एकदम रॉ, एकदम अनफिल्टर्ड। और ना फिर वो बहुत ब्लो अप होने लगा और एकदम से लोगों में अवेयरनेस आने लग गई कि कैसे जो ये हाइपर एडिटेड वीडियोस है वो उनका डोपामीन रिसेप्टर्स को फ्राई करती है और कैसे डोपामीन डिटॉक्स एक रियल थिंग होती है। आई थिंक डोपामीन डिटॉक्स ब्लो अप होना स्टार्ट हुआ 2020 से ही, एट द सेम टाइम जब मिस्टर बीस्ट अपने पीक पे धीरे धीरे जा रहा था। तो यही सेम प्रीचर्स, जो गुरुज हैं, जो कोर्सेज बेस्ड है, जो सेमिनार कराते हैं कि तुम कैसे एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, ये तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि तुम बस बैठ के कंटेंट बनाओगे, तुम्हें उसके अलावा 10-15 ज्ञान पेल देंगे कि तुम्हारे उसमें सबटाइटल्स होने चाहिए, तुम्हारे में यहाँ पे कट लगना चाहिए, यहाँ पे साउंड होनी चाहिए। अगर ये सब कब काम करेगा, जब तुम बैठ के वीडियोस पोस्ट करोगे। तो दे डोंट प्रीच द हार्ड वर्क, दे प्रीच, ये शॉर्टकट्स को ग्लोरीफाई करते हैं। बिकॉज शॉर्टकट्स बिकता है, किसी को भी हार्ड वर्क नहीं करना है, किसी को भी बैठ के एफर्ट्स पुट इन नहीं करना है, किसी को चाहिए कि कुछ छोटा मोटा रास्ता मिल जाए और बस हम भी उस सेम पाथ पे पहुंच जाए। तो दैट इज व्हाट दीज गाइज डू। बट तो सेम इन्होंने मिस्टर बीस्ट को इतना वो करा, हाइप अप करा कि नेक्स्ट बिग थिंग, रेवोल्यूशनरी, मास्टरमाइंड और यही मेटा है। देन सैम सुलग आया, यही सेम लोग फिर वहां पहुंच गए कि कैसे तुम्हें अपनी वीडियोस को रॉ रखनी चाहिए। और तुम्हें बताऊं, फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी, दोनों में कुछ काम नहीं करेगा। ना सैम सुलग का वो तरीका काम करेगा, ना मिस्टर बीस्ट का काम करेगा तरीका। दोनों डिफरेंट है, दोनों के तरीके डिफरेंट है। कुछ के लिए कर जाए, लेकिन फॉर एनी थिंग टू वर्क यू नीड टू पुट इन द आवर्स। इफ यू डोंट डू दैट तो फिर नन ऑफ दिस वुड वर्क। चाहे तुम हाइपर एडिट कर लो, चाहे तुम बिल्कुल एडिट मत करो, यू नीड टू अपलोड वीडियोस। इंडियन एग्जांपल, ये मैंने उस टाइम देखा था और ये मैं नाम नहीं ले सकता उसका, बट वो बहुत फेमस यूट्यूबर है इंडिया में। वो उनका पूरा, आई थिंक उनका ब्रांड है बहुत फेमस इंडिया में। इंडियन एग्जांपल, there are content gurus in India charging people to teach them content creation in one seminar। और ये legit है, तुम अब if because I'm referring this you might even find this clip online, मिल सकती है। uh, in one seminar they were discussing Apurva, the rebel kid who recently blew up with barely any editing and minimal production. The irony is, these are the same people who built entire curriculums around thumbnail editing strategy and production quality, and there they were in their own seminar, unknowingly dismantling everything they had been charging people to learn.
They did not acknowledge that. They just folded her success into their existing narrative and called it another case study. What is actually happening? They do not have a framework. They have a habit of reverse engineering success after it had already happened and presenting it as analysis. And because they have audience and authority, people treat it as insight. It creates a bandwagon, and the bandwagon creates a shift. And then the next guy studies that shift and calls himself an expert. None of it is logic, it is just confidence applied to hindsight. Why this is dangerous? Because real people are paying real money to learn from these observations. Young creators are building strategies around advice that will completely reverse the moment the algorithm shifts again. And the gurus will not apologize. They will just find a new angle and call that one the truth as well. And how true is this कि क्या उनके लिए तो क्या होता है, बोल देंगे कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट और चीज़ें चेंज होती रहती है और हमें अडाप्ट करना चाहिए, लेकिन उस अडाप्ट वो जो तुम अडैप्शन सिखा रहे हो उसको तुम इतना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो और उससे लोगों को ग्रोथ भी नहीं दिख रही है। सब कुछ बहुत फैब्रिकेटेड होता है इनकी दुनिया में। अगर तुम इनके ये जो कोर्सेज वाले वर्ल्ड में तुम घुसोगे ना, तो जितना भी इनका कोर्सेज का वो दिखाते हैं ना ये आउटकम, ये बहुत फैब्रिकेटेड होता है। कितने बंदे एक्सपोज हुए हैं भाई, बेबी स्टिक लियो के लुक्स मैक्सिंग का इतना वो करता है, इतना बड़ा प्रीचर, उसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है लुक्स मैक्सिंग की, और काफी सारे बंदे ये लोग स्टिकली के अलावा भी बहुत बंदे हैं। ये सब भी एक्सपोज करके कि ऐसे जो इनके रिजल्ट्स दिखाते हैं वो कितने फैब्रिकेटेड होते हैं। ये जो कंटेंट सिखाने वाले बंदे हैं, इनका जो कंटेंट दिखा हुआ रिजल्ट वो कितने फैब्रिकेटेड होते हैं। तो एक्सपोज तो ये लोग धीरे धीरे हो ही जाते हैं, लेकिन एक लेवन आदमी तो यार इसमें घुस जाता है ना। व्हाई डू यू थिंक नेटवर्क मार्केटिंग वाला स्कैम इतना कॉमन है? तुम कितना एक्सपोज कर लो, बट देयर आर पीपल हु विल स्टिल लूज देयर मनी इनके उसमें घुसकर। उनको लूज करने के बाद ही समझ में आएगा द एक्चुअल टेक वे। Nobody knows what the next big thing is before it happens. Anyone who tells you they do is selling you their ability to explain the past, not predict the future. ये चीज़ तुम्हें पता नहीं बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एक इंटेलिजेंट कंज्यूमर का पूरा उसको एक माइंड में थॉट होना चाहिए, वो भी इंटेलिजेंट कंज्यूमर है, कि भाई अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि क्या होने वाला है, तो फ्यूचर तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट तुम मिस्टर बीस्ट के भी उस सेल से पूछोगे ना कि डू यू थिंक दिस वुड वर्क, उसको भी वो भी डाउट में है, उसको भी नहीं पता कि काम करेगा नहीं करेगा। तो हाउ कैन यू आस्क देम? सैम सुलग कितने लंबे टाइम तक वीडियोस डाल रहा था, वही रॉ एंड फिल्टर्ड, कितने टाइम तक उसने डाली, और तब जाकर के उसकी कोई एक वीडियो फटी है, वहां से रिकग्निशन मिली और वहां से फिर लोगों ने उसे देखना स्टार्ट करा है। तो ये जो मेटा होता है ना, ये हर कोई अपना खुद का, अपनी खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से लोग अलग अलग कंटेंट बनाते हैं, चीजें करते हैं, काम करते हैं, एंड जब वो बहुत बार काम करते हैं तो देन वो फेमस होते हैं अपने तरीके की वजह से, कि ये बंदा इस तरीके से काम करता है। और कोई भी तुम्हें बैठ के बता रहा है ना कि मैं तुम्हें काम करने का तरीका सिखाऊंगा, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो तुम्हारे पैसे लूट रहा है बस। The only thing consistent in all of these cases is that the creator who blew up was just being themselves. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast committed to his vision. Sam Sulek committed to his. Apurva committed to hers. None of them were following a guru's framework. That is the pattern worth studying. Everything else is just noise dressed up as strategy. Now I'm pretty sure this might be making sense to you, and तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे जो the people glorify कि how you can make money online, but the path that these people preach to make money online, how fabricated and how fake and how खोखला it all is. इसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। ये लोग बस कुछ भी प्रीच करते हैं, अंडरस्टैंड बोलेंगे कुछ भी, इनको इनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ काम करती है क्या काम नहीं करती है। दे डू वट वर्क्स फॉर देम उस टाइम पे। तो इंस्टेड उनको, आई फील, ओपन जाकर के ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि भाई दिस इज वट वर्क्स फॉर अस, हम तो ये काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी काम कर जाएगा, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मिस्टर बीस्ट ने क्या करा, शाम सुलक ने क्या करा, या फिर अपूर्वा ने क्या करा। आई थिंक यू शुड रादर टॉक अबाउट योर सेल्फ कि तुमने क्या करा, कि तुमने एक आटू झाटू कोर्स बनाया, आटू झाटू सेमिनार लगाया, उसमें आटू झाटू लोगों को बुलाया, और उनसे पैसे ले और फिर उनको बता दिया कि देखो ये काम करता है। तुमने कुछ नहीं करा, तुमने बस रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी चीज की और उसको प्रीच कर दिया कि ये यही पाथ है, तो भगवान ने लिखा और इस पे चलो, सक्सेस पक्की है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, बहुत ही रेयर है। आई थिंक एलेक्स हरमोजी इज द ओनली गाय जो कि मुझे लगता है उसने मेरी इस बात को डिस्प्रूव भी करा। एलेक्स हरमोजी ने, उसकी ये लाइन थी शायद से कि मैं घटिया से घटिया गुरु, घटिया से घटिया टीचर को उठाऊंगा, उसका कोर्स लूंगा, लेकिन उस कोर्स के अंदर मैं इस तरीके से रॉ एफर्ट्स पुट करूंगा ना, कि चाहे कितना भी घटिया कोर्स क्यों ना हो उस इंसान का, जो कि तुम बेचते हो, तुम्हारे कोर्सेज तुम्हारी कम्युनिटीज बहुत ही घटिया है, बट एलेक्स हरमोजी टाइप का बंदा जो मेंटली हिला हुआ है, शायद से वो बंदा फिर भी एफर्ट्स पुट करके तुम्हारे घटिया रोड मैप पे चल के भी सक्सेसफुल हो सकता है। रेस्ट ऑफ अस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमारे लिए तो आई डाउट, आई रियली डाउट। But I think I was very clear with my message here, and that is it for this one. And I'll see you in the next one. Peace.